अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो नोट हमारी जेब में होता है, ये आता कहाँ से है? ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग और कला का एक कमाल का नमूना है। तो चलिए आज चलते हैं भारत की सबसे सिक्योर फैक्ट्रियों में से एक के अंदर और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। पता है, ये पूरा प्रोसेस एक जबरदस्त सफर जैसा है। ये सफर कपास के खेत से शुरू होता है और एक हाईटेक असेंबली लाइन पर जाकर खत्म होता है। तो आइए इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सिक्योरिटी टॉप लेवल की है, गेट हमेशा बंद रहते हैं और मशीनें वो तो 24 घंटे बिना रुके चलती रहती हैं। बस यहीं पर देश की करेंसी को शक्ल दी जाती है। अब एक मजेदार बात, हमारे नोट वो नॉर्मल कागज से नहीं बनते, वो बनते हैं 100% कॉटन मतलब कपास से। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई सिंपल है, कपास के जो रेशे होते हैं वो लकड़ी के पल्प से कई ज्यादा लंबे और मजबूत होते हैं और यही वजह है कि नोट पानी में भीगने पर गलता नहीं है और नहीं आसानी से फटता है। तो होता क्या है, ये प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कपास को एक लिक्विड पल्प में बदल दिया जाता है, फिर कागज बनने से भी पहले इसी पल्प के अंदर सिक्योरिटी थ्रेड्स और वाटरमार्क जैसी सीक्रेट चीजें मिला दी जाती हैं और आखिर में इस मिक्सचर को प्रेस करके और सुखाकर तैयार होता है करेंसी का वो स्पेशल मजबूत वाला कागज। तो ठीक है, हमारा स्पेशल पेपर तो अब रेडी है। अब ये जाता है प्रिंटिंग सेक्शन में। पता है, यही वो जगह है जहां एक कोरे कागज को असली नोट की पहचान मिलती है। और ये सिर्फ प्रिंटिंग नहीं है, ये तो एक कला है, एक आर्ट है। नोटों की छपाई दो खास तरीकों से की जाती है। पहला है ऑफसेट प्रिंटिंग। इसे ऐसे समझिए कि एक हाई स्पीड स्टैंपिंग प्रोसेस है जिससे नोट के दोनों तरफ बैकग्राउंड के डिजाइन और रंग फटाफट छप जाते हैं। और दूसरा जो कि सबसे जरूरी है वो है इंटेग्लियो प्रिंटिंग। अब ये इंटेग्लियो प्रिंटिंग में होता क्या है कि एक मेटल प्लेट पर डिजाइन को उकेरा जाता है और फिर उसे बहुत भारी प्रेशर के साथ कागज पर छापा जाता है। इससे होता यह है कि स्याही कागज पर उभर आती है। गांधी जी की तस्वीर, आरबीआई की मुहर, अशोक स्तंभ, ये सब कुछ इसी टेक्निक से छपता है और ये छपाई इतनी गहरी होती है कि इसे छूकर महसूस किया जा सकता है। यही चीज नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन कर देती है। तो पैसा बनाना सिर्फ प्रिंटिंग का खेल नहीं है, ये तो एक हाईटेक सिक्योरिटी मिशन भी है। चलिए अब बात करते हैं उन सीक्रेट फीचर्स की जो हर नोट को एक मजबूत किले जैसा बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये गुप्त छवि, एक ऐसा डिजाइन जो सीधे देखने पर तो दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही नोट को एक खास एंगल पर झुकाया जाता है वो साफ दिखने लगता है ना? सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार सिक्योरिटी फीचर। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। हर नोट पर एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, यूवी लाइट में चमकने वाली इनविजिबल इंक होती है, माइक्रोस्कोप से दिखने वाली आरबीआई और भारत की बारीक लिखावट होती है, और हाँ, वो स्याही जो एंगल बदलने पर अपना रंग बदलती है। ये सारी परतें मिलकर एक नोट को ऐसा बना देती हैं कि उसकी नकल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो भाई प्रिंटिंग हो गई, सिक्योरिटी फीचर्स भी लग गए, अब नोटों की ये बड़ी बड़ी शीट्स फाइनल स्टेज के लिए तैयार हैं और यहाँ से आगे सारा काम मशीनों का है, वो भी कमाल की स्पीड और जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ। बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो इन शीट्स को पलक झपकते ही एक एक नोट में काट देती हैं। स्पीड इतनी तेज है कि हर मिनट हजारों नोट तैयार हो जाते हैं और कटते ही हर एक नोट को अपने क्वालिटी टेस्ट के लिए आगे भेज दिया जाता है। ये वाला सेक्शन तो बिल्कुल ऑटोमेटिक है और कमाल का है। हाई स्पीड कैमरे लगे हैं जो हर एक नोट को स्कैन करते हैं, रंग के लिए, स्याही के लिए, कटिंग, मोटाई, सीरियल नंबर, हर चीज के लिए। और अगर किसी नोट में जरा सी भी कमी निकली तो उसे बिना सोचे समझे तुरंत नष्ट कर दिया जाता है, कोई रियायत नहीं। अब जो नोट इन सारे टेस्ट में पास हो जाते हैं उन्हें 100 के बंडलों में पैक किया जाता है, फिर इन पैकेट्स को सील किया जाता है, हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ियों में लोड किया जाता है और भेज दिया जाता है देश भर में फैले आरबीआई के करेंसी चेस्ट में। तो आखिर में एक बात तो साफ है, पैसा बनाना सिर्फ प्रिंटिंग नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, साइंस और हाईटेक मशीनरी का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। सोचिए जरा, एक अकेले नोट को बनाने में 50 से भी ज्यादा अलग अलग स्टेप्स लगते हैं। कपास के खेत से लेकर हमारे हाथों तक का इसका सफर वाकई में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सटीक प्रोसेस है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक नोट को बनाने में इतनी इंजीनियरिंग, इतनी मेहनत लगती है,
तो फिर वो क्या चीज है जो इसकी वैल्यू को कम या बिल्कुल खत्म कर सकती है? सोचिएगा इस बारे में।